स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब समझ चुके हैं कि विंस क्लासेस आपके लिए की बैच लाया है आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। उसी की बैच में हम बायो में डायग्राम्स पढ़ रहे थे। 3 डायग्राम हम पढ़ चुके थे, एम्ब्रियोसेक का और ओव्यूल का और साथ ही साथ स्पर्म का। वहीं आपकी फर्स्ट यूनिट के सेकेंड चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है, मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है, वो भी मोस्ट टाइम पे डायग्राम है। उस डायग्राम को बनाने को भी आता है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी। दो मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। चलिए आज हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई भी सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन से बना होता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स होंगे उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बना है, मादा जनन अंगों से बना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ऑर्गन आता है वो आता है ओवरी। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी को देखोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होती है वो पेयर्ड होती है, यानी 2 ओवरी होती है। ठीक है, हिंदी में इसको अंडाशय कहा जाता है या डिंब ग्रंथि भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ओवरी या अंडाशय। क्या फंक्शन होता है ये भी हम कंसिडर करते चलते हैं। तो ओवरी जो होता है, ओवरी के अंदर ही फीमेल गेमेट जो होता है ओवम या ओवा, उसका फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis प्रोसेस। तो इस ओवरी के अंदर होता है oogenesis प्रोसेस, जिसकी वजह से होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का फॉर्मेशन होता है। हिंदी में हम कह देंगे सर कि ये अंडाशय ही, मादा जनन तंत्र के अंदर जो अंडाशय वाला भाग है, इसी अंडाशय के अंदर अंडाणु या मादा युग्मक का निर्माण होता है। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, अंडाशय के अंदर क्या हो रहा है, अंडाशय के अंदर हो रहा है अंडाणु का निर्माण। ठीक है, साथ ही साथ इसी ओवरी के अंदर जो होता है फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, मादा लिंग हार्मोन का स्रावण भी होता है। अगर हम बात करें कि अंडाशय से ओवरी से जो पार्ट लगा हुआ है, इसको फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको कहा जाता है फिमरी। अगर हम बात करें बेटा कि ओवरी के अंदर, ये तो हो गया कि ओवरी या अंडाशय के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर ओवम बन जाएगा, अंडाशय के अंदर ओवम या अंडाणु बन जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये वाला, ये कहलाता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका, या इसको अंडवाहिनी भी कहा जाता है। इस फेलोपियन ट्यूब में आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। ये ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ये फेलोपियन ट्यूब मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन कौन कौन से 3 पार्ट है, तो यहाँ देखो बेटा, जो जस्ट ओवरी के पास वाला पार्ट है इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, या हिंदी में कीप भी कहा जाता है। उसके बाद एक जो पार्ट है यहाँ पे, जो है टर्न वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको एम्पुला या हिंदी में तुम्बिका कहते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो स्तमस या संकीर्ण पथ। ये तीनों पार्ट से मिलकर बनी है पूरी फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर मैंने फेलोपियन ट्यूब लिखा है, तीनों अलग अलग पार्ट मैंने उधर लिखे हैं, तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है बेटा फेलोपियन ट्यूब। इसी फेलोपियन ट्यूब में ये पार्ट जो इनफंडिबुलम है, जो कि हमने इधर लिख रखा है, इस इनफंडिबुलम पार्ट का या कीप पार्ट के जो आगे या लास्ट पार्ट में वो फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन है, उनको कहा जाता है झल्लरी या कहा जाता है फिमरी। ये फेलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम का पार्ट है। ये झल्लरी या फिमरी का काम आता है बेटा। तो देखो, जब ओवरी के अंदर ओवम बन जाएगा, जब अंडाशय के अंदर अंडाणु बन जाएगा, तो उसके बाद अंडाणु बनने के बाद जो अंडाणु होता है वो फेलोपियन नलिका में आता है निषेचन के लिए। जो ओवम होता है या ओवा जो होता है वो ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो जब ये ओवरी से सबसे पहले निकलता है, अंडाशय से सबसे पहले निकलता है, तो सबसे पहले इसको कलेक्ट करता है फिमरी। तो इसका काम क्या है बेटा, कलेक्शन ऑफ ओवम। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, कलेक्शन ऑफ ओवम आप कहोगे। फिमरी का फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओविलेशन। आफ्टर ओविलेशन यानी जो अंडोत्सर्ग प्रक्रिया होती है बेटा, अंडोत्सर्ग जो प्रक्रिया होती है, तो अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के बाद अंडाणु का जो संग्रहण है, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के बाद अंडाणु का जो संग्रहण है वो कौन करता है, तो आप याद रखना है झालर
या झल्लरी, झालर या झल्लरी जो होती है उसका काम है अंडाणु का संग्रहण करना, किसके बाद, अंडोत्सर्ग प्रक्रिया के बाद। ठीक है, तो ओवरी के अंदर ओवम बना, अंडाशय के अंदर अंडाणु बना जो कि फीमेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट या अंडाणु या ओवम आएगा फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में आएगा तो सबसे पहले उसको कलेक्ट करेगा फिमरी, सबसे पहले उसको संग्रहित करेगा झल्लरी, और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है बेटा। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में बहुत बार पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो आपको याद रखना है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है, निषेचन फेलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में संपन्न होता है। अगर ये पूछ ले कि फेलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में होता है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा एम्पुला पार्ट में, तुम्बिका क्षेत्र में, फेलोपियन ट्यूब के भी एम्पुला पार्ट में, तुम्बिका क्षेत्र में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तीनों पार्ट। अब देखो बेटा अगर हम आगे बढ़े तो जो आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक फंडस वाला पार्ट है, फंडस के बाद आपको यहाँ पर एक यूट्रस दिख रहा है, गर्भाशय दिखाई दे रहा होगा। देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब ही वो पार्ट है जहां पर फीमेल गेमिट ओवम और मेल गेमिट जो आपका स्पर्म दोनों फ्यूज्ड होते हैं, दोनों का संलयन होता है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जाइगोट जब बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जो युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, वो आपका यूट्रस की तरफ आता है, और यूट्रस वो पार्ट होता है, गर्भाशय वो भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहां पर इम्प्लांटेशन प्रोसेस होती है। यानी जो जाइगोट यहाँ बना वो जाइगोट से जब यूट्रस की तरफ आएगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। युग्मनज से, निषेचन के बाद जो युग्मनज तैयार होता है उस युग्मनज से बन जाता है भ्रूण। वो भ्रूण आपका यानी युग्मनज इधर आता भी जा रहा है और साथ ही साथ भ्रूण में परिवर्तित भी होता जा रहा है, और वो भ्रूण यहाँ पर गर्भाशय की दीवार से अटैच हो जाता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट सेल कहा जाता है। वो ब्लास्टोसिस्ट सेल जो होती है, सेल जो होती है वो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है, यूट्रस की वॉल से अटैच्ड हो जाती है। ये प्रोसेस इम्प्लांटेशन या अंतरोपण कहलाती है। तो यूट्रस जो है, यूट्रस वही पार्ट है जहां पर पूरे जेस्टेशन पीरियड में, पूरे जेस्टेशन पीरियड में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक चाइल्ड के फॉर्म में होता है, एक भ्रूण का निर्माण जो होता है वो एक बच्चे के रूप में होता है। वो कौन से भाग में होता है, गर्भाशय वाले भाग में होता है। यूट्रस की अगर हम बात करें बेटा तो यूट्रस में 3 लेयर होती है। सबसे जो अंदर वाली लेयर दिख रही है ग्लैंडुलर लेयर है, ग्रंथि वाली लेयर है, इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतःस्तर। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो उसके पास वाली जो लेयर है मायोमेट्रियम, यहाँ पर मस्कुलर जो लेयर आपकी मायोमेट्रियम है, गर्भाशय पेशी स्तर है। और बाहर वाली जो लेयर है बेटा उसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम तीनों लेयर आपकी किसकी है, यूट्रस की। गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, परिगर्भाशय, ये तीनों परत गर्भाशय की है। इसमें जो आपकी मायोमेट्रियम लेयर है ये पार्चुरेशन प्रोसेस या डिलीवरी ऑफ बेबी के समय, प्रसव प्रक्रिया के समय हेल्पफुल होती है। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होता है, संकुचन होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ भी जाए तो आपको ध्यान रखना है पार्चुरेशन प्रोसेस में कौन सी लेयर हेल्पफुल होती है, तो मायोमेट्रियम। प्रसव प्रक्रिया में कौन सी परत सहायक होती है, तो आप बोलोगे गर्भाशय पेशी स्तर। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाए कि अगर जो लास्ट वाली जो आपकी इनर लेयर है जिसको आप एंडोमेट्रियम कहते हो, परिगर्भाशय कहते हो, अंदर से गर्भाशय अंतःस्तर कहते हो, ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल समय हेल्पफुल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस इसी के अंदर होता है। जो मासिक धर्म होते हैं उस समय जो होता है, उस समय जो ये परत होती है सहायक होती है एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतःस्तर। तो दोनों का अलग काम है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एंडोमेट्रियम है, और पार्चुरेशन प्रोसेस या प्रसव प्रक्रिया के समय कौन सी है, तो मायोमेट्रियम या गर्भाशय अंतःस्तर। ये तीनों परत आपकी यूट्रस की है। अगर आगे की बात करें बेटा तो ये यूट्रस एक आपका छोटे से यहाँ पे पार्ट में ओपन होता है, इसको कहा जाता है सर्विक्स। और सर्विक्स के अंदर जो आगे पार्ट दिया है बेटा वो सर्वाइकल केनाल है। हिंदी में इसको सर्विक्स को गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है, और ये वाला पार्ट सर्वाइकल केनाल ग्रीवानाल कहलाता है। ठीक है। लास्ट अगर हम पार्ट देखेंगे बेटा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, बाह्य जननेंद्रिय के तौर पे काम करती है वेजाइना, जिसको हिंदी में योनि कहा जाता है। इसी मार्ग से शुक्राणु का प्रवेश होता है। जब इंसेमिनेशन प्रोसेस हो जाएगी, जब वीर्यसेचन प्रक्रिया हो जाएगी, तो योनि मार्ग से ही, वेजाइना से ही स्पर्म या शुक्राणु प्रवेश करता है और वो जाता है फेलोपियन ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और फेलोपियन ट्यूब में दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इधर से ओवम आएगा फेलोपियन ट्यूब में, इधर से स्पर्म आएगा, दोनों का फ्यूजन कहाँ पर होगा, फेलोपियन ट्यूब
ट्यूब में। तो आपको याद रखना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म द जाइगोट। तो ये प्रोसेस आपकी फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में, तो आपको याद रखना है इम्पुला। जो वीर्य सेचन प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करके फेलोपियन नलिका में प्रवेश करता है, अंडवाहिनी में प्रवेश करता है, और अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में अंडाणु यहाँ पर आता है। दोनों युग्मक, नर और मादा युग्मक फेलोपियन नलिका में, और फेलोपियन नलिका में भी कौन से भाग में, तो आप बोलोगे तुम्बिका क्षेत्र में मिलते हैं, और वहीं पर निषेचन संपन्न होता है। निषेचन के बाद जो होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बन जाता है। वो युग्मनज जो होता है बेटा, वो युग्मनज धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ आएगा और गर्भाशय की दीवार से लग जाएगा। इस प्रक्रिया को अंतरोपण बोलते हैं। और फिर पूरे गर्भाकाल में, गर्भावधि में वो एक भ्रूण जो है बच्चे के रूप में विकसित होता है। और उसके बाद जब पूर्ण विकसित शिशु होता है, उसके जन्म की प्रक्रिया को प्रसव प्रक्रिया कहा जाता है। तो वो इसी गर्भाशय ग्रीवा और ग्रीवानाल के द्वारा जन्म लेता है या प्रसव प्रक्रिया संपन्न होती है। इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट तो बन गया था बेटा। जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो बनता जाता है, साथ ही साथ यूट्रस की तरफ आता रहता है, और यूट्रस में आके आपके एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है। जेस्टेशन पीरियड अगर हम बात करें तो जेस्टेशन पीरियड में ही जो एम्ब्रियो होता है वो फुल चाइल्ड में डेवलप होता है। और फुल चाइल्ड में जब डेवलप हो जाएगा, पूरे जेस्टेशन पीरियड जो कि 270 डेज का होता है, ह्यूमन में 270 या 280 दिनों का होता है, मनुष्य में गर्भावधि का समय। उसके बाद प्रसव प्रक्रिया होती है, पार्चुरेशन प्रोसेस होती है, जिसमें उस बेबी की या चाइल्ड की डिलीवरी होती है। तो वो डिलीवरी ऑफ बेबी जो है उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं, जिससे सर्विक्स और सर्वाइकल किनारे से उसकी बर्थ हो जाती है। तो ये एक पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें मैंने नाम बताए हैं ऑर्गन्स के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स है। साथ ही साथ इन ऑर्गन्स से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। जैसे यहाँ पर ओव्यूलेशन, जब आपका ओवम रिलीज होता है ओवरी से, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है एंडोसर्ग। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। फिमरी वगैरह के भी फंक्शन आ जाते हैं कि जब ओव्यूलेशन हो गया तो सबसे पहले उसने ओवरी से जो ओवम निकला उसको सबसे पहले फिमरी ने ही कलेक्ट करा, झल्लरी ने ही सबसे पहले उसको संग्रहित करा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है फेलोपियन ट्यूब में। तो ये 3 नंबर या 2 नंबर का डायग्राम बनाने को आता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव वाले भी, और 2 नंबर के भी, वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी डायग्राम हम लेकर आएंगे, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये बात हमारी पहुँचे, सारे विद्यार्थियों तक ये हमारा नॉलेज पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।